हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्लैरिफाइड लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं हाफ रेंज फोरियर सीरीज मीन्स अर्ध सीमा फोरियर श्रेणी। इसमें क्या होता है, अर्ध सीमा मीन्स हाफ रेंज में क्लियर है कि हाफ मतलब क्या होगा, 0 से L। इसका इंटरवल जो होने वाला है 0 to L होने वाला है। मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में फोरियर सीरीज का फुल रेंज पढ़ाया, जैसे कि इंटरवल इसका -L to L रहेगा, इन बिटवीन -L to L का। इसमें मैंने आपको इवन फंक्शन, ऑड फंक्शन, ये सारा सिखा दिया है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर दिया है। साथ ही मैंने आपको इन दोनों का इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन का क्वेश्चन भी करवाया है। लेकिन आज हम सीखने वाले हैं हाफ रेंज फोरियर सीरीज मीन्स अर्ध सीमा फोरियर श्रेणी। आपको मैं एक ही लेक्चर में हाफ रेंज फोरियर सीरीज को सॉल्व करना सिखा दूंगा, लेकिन आपको भी एक वादा करना होगा कि आपको क्लास को स्टार्टिंग से एंड तक देखना है। अगर नहीं देखोगे तो आप सीख नहीं पाओगे। सो गाइज, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। हाफ रेंज फोरियर सीरीज में दो टाइप हैं। पहला टाइप को बोलते हैं हम हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज, मतलब साइन वाले में, और दूसरा होता है कोसाइन। इसका फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहला टाइप हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज, इसी को हम बोलते हैं अर्ध सीमा फोरियर साइन श्रेणी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ पर फोरियर सीरीज का, fx इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट bn साइन n पाई x अपॉन में l। और यहाँ बस हम कहाँ से कहाँ तक बात कर रहे हैं, 0 इन बिटवीन 0 to l। l यहाँ बस कुछ भी हो सकता है, पाई लेंगे तो पाई आ जाएगा। आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलना है, ये फॉर्मूला है। 0 से l तक का लिमिट है यहाँ बस। तो ये आ गया हमारा हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज का। इसमें bn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ पास हमारा bn का फॉर्मूला हो जाएगा 2 अपॉन में l इंटीग्रेशन 0 से l fx साइन n पाई x अपॉन में l dx। सिमिलरली सेकेंड में होता है इसका हाफ रेंज फोरियर कोसाइन। ये ध्यान रखना है फॉर्मूला आपको, कोसाइन सीरीज। इसी को हम हिंदी में बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं अर्ध सीमा फोरियर कोसाइन श्रेणी। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, फोरियर सीरीज का fx इज इक्वल टू, यहाँ भी लिमिट हमारा रहेगा इन बिटवीन 0 to l। यहाँ fx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फॉर्मूला a0 प्लस में समेशन n इज इक्वल टू 1 से फाइनाइट an cos n पाई x अपॉन में l। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ मुझे a0 और an का फॉर्मूला चाहिए, तो यहाँ से a0 का फॉर्मूला क्या होगा, इसका होगा 1/l 0 to l fx एंड dx। और an का फॉर्मूला क्या हो जाएगा यहाँ से 2 अपॉन में l 0 to l fx। an में क्या है, cos है, क्या cos आएगा यहाँ पास, याद करने का यही तरीका सिखाया था मैं आपको, अपॉन में l फिर dx। तो ये दोनों फॉर्मूले हैं जो कि क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा, फाइंड द हाफ रेंज फोरियर सीरीज फोरियर साइन सीरीज। अगर साइन का बोलेगा तो साइन का फॉर्मूला यूज करके डायरेक्ट वैल्यू निकाल के आपको पुट करना है रियल फॉर्मूले में। एंड उसके बाद अगर आपको बोलेगा फाइंड द हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज, मतलब कॉस का सीरीज का पूछेगा, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट ये वैल्यू पुट अप करना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है और सॉल्व करना है। अभी मैंने आपको हाफ रेंज फोरियर सीरीज का कॉन्सेप्ट सिखाया, जिसमें मैंने आपको बताया कि दो टाइप होते हैं, हाफ रेंज फोरियर साइन सीरीज, हाफ रेंज फोरियर कोसाइन सीरीज। तो अभी जो आप क्वेश्चन देख रहे हो, यहाँ क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द हाफ रेंज कोसाइन सीरीज ऑफ fx इज इक्वल टू x। यहाँ इन बिटवीन किसका बात किया गया, 0 to 2 से बात किया। हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, 0 to l तक का, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान आपको ये देना है कि यहाँ पास आपको कोसाइन लिखा हुआ है, कोसाइन में फोकस करना है आपको, और हाफ रेंज कोसाइन का जो मैंने फॉर्मूला आपको सिखाया है उसी को अप्लाई करना है। तो यहाँ क्वेश्चन अगर हिंदी में बात किया जाए तो ज्ञात कीजिए ये अर्ध सीमा कोसाइंस श्रेणी fx इज इक्वल टू एक्स एंड लिमिट 0 to l, मतलब इंटरवल जो है 0 to l रहेगा। तो चलिए फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं किस तरीके से हाफ रेंज कोसाइन सीरीज सॉल्व किया जाता है। सबसे पहला काम, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, fx इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी बताइए, a0 प्लस समेशन n इज इक्वल टू 1 से फाइनाइट, यहाँ हो जाएगा an cos n पाई x
अपॉन में एल की जगह क्या आएगा यहाँ पास 2, यहाँ हम 0 to 2 का बात कर रहे हैं, तो ये आएगा यहाँ पास, ये फॉर्मूला हो गया। अब इस इक्वेशन में ये फोरियर सीरीज का जो फॉर्मूला है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मानते हैं और a0 और an का वैल्यू निकालते हैं। a0 का फॉर्मूला मैंने आपको अभी लिखवाया है, आपने लिखा है, देख के बताओ जल्दी से क्या होता है फॉर्मूला। a0 इज इक्वल टू 1/l, यहाँ क्या लिखूँ 1/l की जगह 2, 0 to 2, fx की जगह x और dx, यहाँ से डायरेक्ट करें, अब यहाँ से क्या आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा x² अपॉन में 2, लिमिट आएगा 0 से 2, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा 4 अपॉन में 2 और 0 रखने पे 0 हो जाएगा, तो 0 कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ डायरेक्ट काटते हैं 2 1, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ रहा है 1, a0 का वैल्यू हमारे पास आ गया 1, तो ये पहला वैल्यू आ गया। अब मुझे निकालना क्या है यहाँ बस an का फॉर्मूला बताइए। अब an का फॉर्मूला क्या होता है 2/l, l क्या है यहाँ बस 2, लिमिट 0 से l, l क्या है यहाँ बस 2, fx x एंड cos n पाई x अपॉन में l की जगह 2, उसके बाद dx। अब मैंने आपको यहाँ पर सिखा के रखा है, यहाँ इंटीग्रेशन बाई पार्ट लगने वाला है। इक्वेशन 1 इसको 1 and 2 रूल लगा के सॉल्व करना पड़ेगा। मैं आपको इसको फोरियर सीरीज़ का जो मैंने आपको लेक्चर करवाया है उसमें भी मैंने आपको डिटेल में सिखाया है, आप जाके देख सकते हैं। तो पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं, फॉर्मूला क्या होता है। जब भी आपको 1 and 2 इंटीग्रेशन बाई पार्ट करना होगा तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसका 1 and 2 मानते हैं, dx इज इक्वल टू फर्स्ट का इंटीग्रेशन, फर्स्ट को छोड़ना है, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है dx, उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट d/dx ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड dx ब्रैकेट क्लोज dx। दिस इज अवर फॉर्मूला और हमको इस फॉर्मूले को यूज़ करना है। अब 1 किसको मानना है 2 किसको मानना है, यहाँ पास हम x को 1 मानेंगे क्योंकि x जो है इजीली डिफरेंशिएट होता है। अब इसी को डायरेक्ट अप्लाई करते हैं तो यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से an का वैल्यू क्या आएगा, an इज इक्वल टू, अगर इसको मैं 1 मानूँ तो x को छोड़ना है, इंटीग्रेशन किसका करना है आपको cos का, तो cos का इंटीग्रेशन क्या होता है sin n पाई x अपॉन में 2 रहेगा और यहाँ पास कांस्टेंट क्या है n पाई, तो नीचे आ जाएगा n पाई अपॉन में 2, फिर माइनस, फिर यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन x का करेंगे डिफरेंशिएशन, तो क्या होगा x का डिफरेंशिएशन 1 होता है और cos का साइन, अपॉन में 2, इसके अपॉन में आ जाएगा n पाई बाई 2, फिर ये हो जाएगा dx। इसी को हम फिर से ऊपर लिखते हैं यहाँ पर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा an इज इक्वल टू 1 and 2 लगाते हैं, तो यहाँ से क्या आया था हमारा x साइन n पाई x अपॉन में 2, अपॉन में आ जाएगा n पाई अपॉन में 2, ऐसे लिखते हैं उसको। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन साइन, यहाँ x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा 1 हो जाएगा और cos का करेंगे तो साइन में कन्वर्ट हो जाएगा फिर से, तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं साइन n पाई x अपॉन में 2 अपॉन में n पाई बाई 2, यहाँ आ जाएगा dx। एक बार और इंटीग्रेशन करना है, an इज इक्वल टू x साइन, इसको ऊपर ले आ लेके, यहाँ जाएगा 2x अपॉन में n पाई x अपॉन में 2, फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस माइनस कॉस, तो यहाँ हो जाएगा कॉस n पाई x अपॉन में 2, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ स्क्वायर होगा, तो स्क्वायर होगा तो क्या होगा ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ बस 4 ऊपर नीचे आएगा n स्क्वायर एंड पाई स्क्वायर। अब इसमें लिमिट डालते हैं, आपको मालूम है ऑलरेडी कि साइन n पाई क्या होता है 0 एंड कॉस क्या होता है कॉस n पाई इज इक्वल टू होता है -1/n, -1 की पावर n, ये आपको ऑलरेडी वैल्यू मालूम है, हमने इसको बहुत बार पढ़ लिया अभी तक में। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगा ओवरऑल हमारा an का वैल्यू आएगा, इसमें लिमिट पुट करते हैं, जब 2 पुट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पास x की जगह 2 पुट करना है, 2 2 4 हो जाएगा यहाँ पास, और ये यहाँ 2 पुट करेंगे 2 2 कैंसिल हो जाएगा, x की जगह हम 2 रखेंगे तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पास क्या है 4 अपॉन में n पाई, यहाँ पास आ जाएगा साइन n पाई, अब बीच में प्लस, फिर 2 पुट करते हैं यहाँ पास, यहाँ 2 पुट करके 2 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आएगा 4 n स्क्वायर पाई स्क्वायर कॉस n पाई, अब बीच में माइनस, 0 पुट करने पे साइन 0, यहाँ साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 क्या होता है 0 और कॉस 0 क्या होता है 1, तो यहाँ पर 0 पुट करेंगे तो क्या आएगा प्लस में 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर
cos 0 तो 1 होता है, ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ से an का वैल्यू क्या आ जाएगा, an इज इक्वल टू, ये 0 हो गया क्योंकि n पाई मैंने अभी बताया आपको 0, और यहाँ बस ये वैल्यू आएगा 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, फिर माइनस 4n स्क्वायर पाई स्क्वायर 1। अब इसी को हम कॉमन लेते हैं तो यहाँ से n का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 4 अपॉन में n स्क्वायर और पाई स्क्वायर को कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा माइनस 1 की पावर n माइनस 1। तो ये इसका हमारे an का वैल्यू क्या आया यहाँ से, 4 अपॉन n स्क्वायर पाई स्क्वायर माइनस 1 की पावर n माइनस 1। तो ये हमारा वैल्यू आया। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं, a0 एंड an का वैल्यू पुट करें इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ से क्या आएगा, fx इज इक्वल टू, a0 का वैल्यू क्या आया था 1 प्लस इसका वैल्यू क्या है 4 बाई पाई का स्क्वायर समेशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट 1 बाई n स्क्वायर, ब्रैकेट में आ गया माइनस 1 की पावर n माइनस 1। अब इसको और ओपन करें तो यहाँ से n का वैल्यू पुट करते जाओ तो यहाँ से क्या हो जाएगा, fx इज इक्वल टू 1 प्लस 4 बाई पाई का स्क्वायर, ब्रैकेट में n का वैल्यू 1 रखने पे क्या आएगा, 1 बाई 1 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2, और यहाँ पास क्या फॉर्मूला में cos भी है, क्या cos भी आएगा यहाँ पास, cos n पाई x अपॉन में 2। तो यहाँ से माइनस 2, इसको सॉल्व किया तो माइनस 2, और n का वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा यहाँ से cos पाई x अपॉन में 2। उसके बाद बीच में आएगा प्लस, फिर n का स्क्वायर मतलब 1 बाय 2 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस 1, ये 0 हो गया टर्म क्योंकि यहाँ माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, 1 माइनस 1 0, तो ये वाला टर्म लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 3 पुट करते हैं। n का वैल्यू अब 3 पुट करते हैं तो n का वैल्यू 3 पुट करने पे क्या आएगा, 1 बाई 3 का स्क्वायर, 1 बाई 3 का स्क्वायर, फिर यहाँ आ जाएगा माइनस 1 माइनस 2, यहाँ आ जाएगा cos 3 पाई x अपॉन में 2। तो ये इसका ओपन करने पे आया। यहाँ से आप 2 माइनस 2 कॉमन ले लो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, fx इज इक्वल टू 1 माइनस 4 टू 8, माइनस 2 कॉमन ले लिया तो अपॉन में पाई स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ बचेगा cos 2 पाई x अपॉन में 2, फिर बीच में प्लस cos 3 पाई x अपॉन में 2 डैश 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 तो 1। तो ये इसका आंसर है 1 बाई 1 का स्क्वायर cos पाई x अपॉन 2, 1 बाई 3 का स्क्वायर cos 3 पाई x अपॉन 2, फिर आ जाएगा 1 बाई 5 स्क्वायर cos 5 बाई x अपॉन 2, इस तरीके से सो ऑन। तो ये इसका आंसर आया हमारा कोसाइन सीरीज़ का। अब हम करेंगे साइन सीरीज़ का, इसे आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। आपको नोट डाउन करने के लिए कुछ सेकंड का टाइम मिलेगा, उसमें आपको पॉज करके नोट डाउन कर लेना है। Do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see. अब सेम क्वेश्चन जो हमने अभी कोसाइन के लिए किया, अब उसी सेम क्वेश्चन को हम साइन के लिए फाइंड करेंगे। तो साइन के लिए डिफरेंट फॉर्मूला है जो कि मैंने आपको लिखवा रखा है, आपने लिखा है फाइंड द हाफ रेंज साइन सीरीज मीन्स अर्ध सीमा साइन श्रेणी ऑफ द fx इज इक्वल टू x। यहाँ बस इंटरवल दिया गया है 0 to 2 जैसा कि पिछला क्वेश्चन में दिया गया था। एंड यहाँ बस मुझे ध्यान देना है कि यहाँ बस आपको साइन को हाईलाइट करना है क्योंकि हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं हाफ रेंज फोरियर सीरीज साइन वाला। ठीक है, आप सभी को इन दोनों फॉर्मूले को याद कर लेना है कि ये दोनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है हाफ रेंज फोरियर सीरीज़ के लिए। तो यहाँ बस फोरियर सीरीज हाफ रेंज फोरियर सीरीज़ के लिए फॉर्मूला क्या दिया गया है, fx इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट bn साइन n पाई x अपॉन में l की जगह क्या रखेंगे हम 2। ठीक है, इसको नाम दो इक्वेशन नंबर 1। bn का फॉर्मूला क्या होता है 2 अपॉन में l क्या दिया गया यहाँ पास 2, इंटीग्रेशन लिमिट 0 to 2, l की जगह 0 से l होता है, 0 से 2 आ गया, fx यहाँ पास आ जाएगा साइन n पाई x अपॉन में 2 dx, यहाँ से आएगा bn इज इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल तो यहाँ बचेगा 0 से 2 x साइन n पाई x अपॉन में 2। अब आपको मालूम है कि हम
इंटीग्रेशन बाई पार्ट यूज़ करने वाले हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। डायरेक्ट अप्लाई करते हैं। बी एन इज इक्वल टू, पहले को छोड़ो दूसरे का इंटीग्रेशन, क्या होगा इंटीग्रेशन दूसरे का, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस, तो यहाँ माइनस सामने आएगा, कॉस एन पाई एक्स अपॉन में 2 और सामने कॉन्स्टेंट क्या दिया गया है एन पाई बाई 2, फिर बीच में माइनस, इंटीग्रेशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और साइन का क्या होगा माइनस, माइनस माइनस प्लस, कॉस एन पाई एक्स अपॉन में 2 और इसका एन पाई बाई 2 डी एक्स, और बाहर में क्या आ जाएगा इसका होल लिमिट, इसको हम बाद में लगाएंगे 0 से 2। तो यहाँ से क्या आएगा बी एन इज इक्वल टू माइनस एक्स, इसको ऊपर ले आ लेते हैं तो डायरेक्ट लिखते हैं इसको, यहाँ से क्या आएगा डायरेक्ट ये 2x अपॉन में एन पाई, ये हो जाएगा कॉस एन पाई एक्स अपॉन में 2, उसके बाद प्लस कॉस का क्या होता है फॉर्मूला साइन एन पाई एक्स अपॉन में 2 और इसका फिर से आएगा नीचे तो स्क्वायर हो जाएगा ये, इसको ऊपर लिखते हैं 4 बाई एन स्क्वायर पाई स्क्वायर, यहाँ से लिमिट आ जाएगा 0 से 2। अब आपको ऑलरेडी मालूम है कि साइन एन पाई जो है वो 0 होता है एंड कॉस एन पाई -1 की पावर n होता है। अब 2 रखते हैं यहाँ बस, x का 2 रखेंगे क्या 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 2 4 हो जाएगा, तो यहाँ वैल्यू लिखते हैं अब इसका, ठीक है। तो यहाँ से क्या आएगा बी एन इज इक्वल टू, यहाँ से वैल्यू हो जाएगा -4 अपॉन में एन पाई कॉस एन पाई, ठीक है। उसके बाद प्लस 4, यहाँ बस रखूँगा 2 तो क्या होगा 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 4 अपॉन में एन स्क्वायर पाई स्क्वायर साइन एन पाई, ये बचेगा। उसके बाद बीच में माइनस, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, माइनस के बाद अब 0 पुट करते हैं, यहाँ 0 पुट करेंगे तो क्या होगा 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग 0, ये 0 हो गया पूरा और साइन 0 भी 0 होता है, तो यहाँ पास क्या आ गया 0 प्लस 0, इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से क्या आ गया बी एन इज इक्वल टू, अब आपको मालूम है कि साइन एन पाई क्या होता है, साइन एन पाई यहाँ मैंने ऑलरेडी बताया रखा है कि 0 होता है, तो यहाँ पास वैल्यू पुटअप करते हैं -4 एन पाई, कॉस का होता है -1 की पावर n और साइन का तो 0 होता है, इसका लिखने कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ से हमारा बी एन का वैल्यू निकल के आता है बी एन इज इक्वल टू -4 बाई एन पाई -1 n, ये हमारा बी एन आ गया। अब मुझे इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो फोरियर सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 से फाइनाइट बी एन साइन n पाई एक्स अपॉन में 2 क्यों आया, क्योंकि यहाँ बस l क्या दिया गया है 2, तो यहाँ से क्या हो जाएगा एफ एक्स, इसके बाद हो जाएगा एफ एक्स, वैल्यू पुटअप कर दो यहाँ पास, समेशन n इज इक्वल टू 1 से फाइनाइट, बी एन का वैल्यू क्या निकाला मैंने 4 बाई पाई को मुझे बाहर रखना था, तो हम क्या करेंगे वैल्यू पुटअप करेंगे -4 बाई पाई को हम बाहर रखते हैं, फिर समेशन n इज इक्वल टू 1 से फाइनाइट, यहाँ n का है इसलिए हम अंदर सारे n वाले टर्म रखेंगे, 1 बाई n -1 की पावर n एंड साइन n पाई एक्स अपॉन में 2। अब इसको ओपन करते हैं, तो यहाँ से ओपन करने पे क्या आएगा एफ एक्स इज इक्वल टू -4 बाई पाई, n इज इक्वल टू 1, तो n इज इक्वल टू 1 पे क्या आएगा -1 साइन n पाई अपॉन में 2। अब 2 पुट करते हैं तो यहाँ आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो प्लस 1 बाई 2 साइन 2n पाई अपॉन में 2, फिर यहाँ -1 बाई 3 आ जाएगा साइन 3n पाई अपॉन में 2। तो इस तरीके से चलता जाएगा, फिर आगे आएगा 5, इस तरीके से बढ़ता जाएगा सो ऑन। तो यहाँ बस आंसर क्या है हमारा, यहाँ माइनस को आप अंदर ले सकते हो, माइनस कॉमन लेते हैं, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा सिंप्लीफाई करने पे एफ एक्स इज इक्वल टू 4 बाई पाई, माइनस कॉमन करके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ से क्या हो जाएगा साइन n पाई अपॉन में 2, फिर -1 बाई 2 साइन 2n पाई अपॉन में 2, फिर प्लस 1 बाई 3 साइन 3 पाई n अपॉन में 2 डैश 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 तो 1। तो ये इसका आंसर है। इस तरीके से आपको फोरियर सीरीज हाफ रेंज वाला सॉल्व करना है।
आई होप आपको समझ आ गया होगा। ये बहुत ही ईजी टॉपिक है, हाफ रेंज फूरियर सीरीज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, चाहे ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हो या यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए हो या फिर इंजीनियरिंग बीटेक, इन सारे एग्जाम्स में ये फूरियर सीरीज से बहुत क्वेश्चन आए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ये बहुत ईजी भी है, फॉर्मूला बेस्ड है, आपको फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सॉल्व करना है। सो गाइस, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लासमेट्स तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।